पिछले 35 वर्ष से झारखंड के शिकारीपाड़ा विधानसभा से विधायक रहे नलिन सोरेन अब वो सांसद बन चुके हैं और दुमका लोकसभा से सांसद हैं। और अब वो यहाँ से झारखंड के सिर्फ राजनीति बल्कि झारखंड को ले जाने के लिए अब दिल्ली तक का रास्ता तय कर लिया है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पथल झारखंड में हो रही है और इसको लेकर क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा, हम उन्हीं से जानने की कोशिश पहले करेंगे। कि चूँकि ये बताइए सर कि राज्य में अभी मैया योजना चल रही है, उसके बाद अब जो है पोषण सखी का जो पिछले 2 वर्ष से जो लगातार राज्य सरकार बंद किए थे, लेकिन अब वो चालू कर दिया है, लोगों को नियुक्ति अब जारी हो गया है। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार जब चुनाव आ रही है तब ये ध्यान लगा है। देखिए, सबसे पहले तो कि मैया योजना जो है, जो उसको सम्मान दिया गया है, ये योजना सही माने बहुत ही अच्छा योजना है। और सरकार ने ये योजना को जो धरातल में उतारने का काम किया, कोई गलत दृष्टि से नहीं। उन लोगों को सम्मान देने का काम, उन महिलाओं को जो कि 21 से 50 वर्ष उम्र के भीतर की है, उन महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है और ये बहुत ही अच्छा योजना है। साथ साथ आपने जो बताया कि पोषण सखी की बात, सही माने में जो पोषण सखी का बहाली आपका पूरे राज्य के अंतर्गत नहीं है। कुछ स्टेट में, कुछ क्या बोलते हैं जिला में, कुछ जिला में इसको छोड़ दिया गया था और कुछ जिला में था। और ये केंद्र के द्वारा इसमें पेमेंट जो उन लोगों को जो भी था उनके द्वारा होता था। केंद्र ने इस योजना को बंद कर दिया और सब बेरोजगार हो गए। और इसी संदर्भ में सोच के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्रिमंडल ने इस चीज़ को सोचा कि इन लोगों को जो बेकार अभी कुछ दिन काम करने के बाद सेंटर ने उसके जो भुगतान करने की राशि थी बंद कर दिया गया, तो उसको पुनर्जीवित करते हुए बहुत अच्छे तरह से सोच करके पोषण सखी को राज्य में फिर से उसको चला। उसमें किसी तरह का ये नहीं कि चुनाव आने वाला है उसमें उन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, वैसे कोई बात नहीं। बात ये है कि बेरोजगार थे और हमको ये राज्य का जो सोच था कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार देंगे, इसी आधार पर ये पोषण सखी या सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना का चालू किया। सर ये बताया जाए कि चूँकि अब तो आप दिल्ली का रास्ता तय कर लिए हैं, लेकिन झारखंड में जो शिकारीपाड़ा विधान से लगातार 35 साल के आप विधायक रहे हैं, अब वो सीट खाली हो चुका है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिन में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या ये रिक्त पद की भरपाई हो पाएगी कि नहीं? कार्यकर्ता आप भी आज आप ही की ओर देख रहे हैं। देखिए, ये जो है यहाँ जो शिकारीपाड़ा कंस्टिट्यूंसी जिसके हम 35 साल तक यहाँ का सेवा के संगठन के लोगों ने हमें हमेशा आदर सत्कार के साथ जिताते आया। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो ई रिक्त सीट में जिस व्यक्ति को भी टिकट देगा, निश्चित रूप से वो यहाँ से विजयी होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सर ये बताइए कि अब चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव के लगभग हमको लगता है कि नवंबर दिसंबर में हो जाना है। अक्टूबर में संभावित जो है आचार संहिता पड़ जाएगी। पार्टी इसको लेकर क्या तैयारी की है, क्योंकि अभी तो पार्टी में बिखराव भी शुरू हो चुका है। देखिए, इसमें कोई बिखराव नहीं, जो था जिसको जाना था गया। और ये तो लोविन जी माननीय जो थे वो तो क्या बोलते हैं, इसका दल बदल कानून के तहत में हो गए, उसको निकाला गया पार्टी से।
और चंपई सोरेन अपने कार्य बुद्धि से निकले हैं, इसलिए पार्टी को किसी तरह का हानि नहीं होगा। एक आरोप लग रहा है दादा कि ये लगातार जो है चंपई सोरेन ने आरोप लगाया है कि पार्टी हमको कहीं न कहीं जो है बेइज्जत किया। वहीं लुबिन हेम्ब्रम का भी अभी यही कहना कि पार्टी जो है अहमियत नहीं दे पा रही थी और यही वजह है क्योंकि गुरुजी का जो पार्टी था वो गुरुजी के पार्टी के समय जो सम्मान मिला अब वो नहीं रहा। अब ये जो है पार्टी दूसरी पार्टी बन के रह गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पार्टी पार्टी है और निश्चित रूप से जो चल रहा था जिससे वैसे ही चलेगा। और जो कह रहे हैं वो हर एक को सम्मान दिया गया है। माननीय चंपई सोरेन को भी सम्मान दिया गया है। अब किस दृष्टिकोण से सोचते नहीं दिया गया है। लोबिन जी को भी सम्मान दिया तब ना अभी तक है, इसलिए वैसा कोई बात नहीं है और इससे पार्टी को कोई क्षति होने वाला नहीं। एक और सवाल है, चूँकि यहाँ पर लगातार बांग्लादेशी का घुसपैठ की मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश तो अभी उथल पुथल है, जिस तरह वह हिंदुओं पर जो है अत्याचार हुआ, लेकिन इंडिया में भी बांग्लादेश को लेकर मुद्दा गर्म है। देखिए, मुद्दा गर्म है, बात तो लोग अपना करें, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। बांग्लादेशी अलग देश है, अलग देश है, तो वहाँ का नियम कानून के आधार पर वहाँ भी जो भी आंदोलन हुआ, जैसा भी हुआ, वहाँ भागे। अब रही कि हिंदुओं के साथ इस तरह की घटना हो रहा है, उनको टॉर्चर क्या, ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि होना चाहिए और ना हो रहा होगा। इसीलिए इस बात पर नहीं। और जो बात है, देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी भारत सरकार, केंद्रीय सरकार को करना होगा कि उसको घुसपैठ करें। काहे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके यहाँ, और जो उनको जब घुसने दिया, इसमें कभी किसी तरह का झारखंड सरकार का कोई काम नहीं है उस संदर्भ में। उसमें जो भी है बॉर्डर सिक्योरिटी का है, उसके पदाधिकारी की जो घुसे हुए घुस रहे हैं, तो उसको रोकथाम करना चाहिए। तो गलत सेंटर इस पर चर्चा कर रही है कि नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड सरकार कर रहा है। सब कोई क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तब ये मुद्दा उठता है? लगभग जब चुनाव होता है तब तक विरोधी इस तरह का हंगामा खड़ा करता है ताकि वो जीते। लेकिन इतना बात है कि इस बार जो यहाँ झारखंड में जो चुनाव होगा उसका सीधे सफाया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन दादा, ये बताइए कि अभी कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, वो लगातार वहाँ आंदोलन छात्र जो मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल के डॉक्टर्स द्वारा जो है लगातार ये उठाए जा रहे हैं। लगातार बंगाल में जो है इसके आंदोलन चल रही है। इस आंदोलन के बीच ममता सरकार ने साफ कही है, यहाँ की ममता बनर्जी ने कही है कि यदि कोलकाता जलेगा तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जलेगा, झारखंड जलेगा। इस तरह की जो बात एक महत्वपूर्ण पद पर बैठी हुई एक सीएम इस तरह की बात करती है, तो कितना सही है? देखिए, ये जो घटना बहुत ही दुखद है। घटना इस तरह का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ममता करे, अब किस उद्देश्य से करे उसको वही जाने। किस उद्देश्य से कर रही है ये तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटनाएं जो हुई वही दुखद है, नहीं होना चाहिए। तो ये थे सांसद दुमका के नलिन सोरेन जी। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के यहाँ पर आने और जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक शिकारी पर रिक्त की बात कही तो वो पार्टी का निर्णय लेगी कि किसको यहाँ पर देना है और नहीं देना है। जहाँ तक झारखंड सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लेकर चलाई जा रही योजनाएँ हैं, तो उन योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महिला को सशक्त किया
जा रहा है और महिला को सम्मान को लेकर इन तमाम योजनाओं को सरकार करने के प्रयास कर रही है ताकि महिला मजबूत और सशक्त बने। इसके अलावे जो झारखंड में जो उथल पुथल हो रहा है तो इसका कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक बांग्लादेशी घुसपैठ की बात है तो उन्होंने कहा कि ये जब चुनाव आते हैं तो भाजपा वाले इस तरह के मुद्दा को उठाकर हिंदू और मुस्लिम करते हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी की एक बात है तो उन्होंने कहा इस तरह के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठी एक ममता बनर्जी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अब वो किस चीज़ को लेकर संदर्भ में कही है अब वही बता सकती है, लेकिन ये कतई ये इस तरह की बात सही नहीं ठहराया जा सकता है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।